हेलो, वेलकम बैक टू दी अरोड़ा क्लासेस। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू ए कोमा बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉर ट्रांजिटिव। हमें शो करना है कि जो रिलेशन आर है, सेट आर जो है वो क्या है, रियल नंबर्स है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। रियल नंबर्स जीरो वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यूज, नेगेटिव वैल्यूज एंड अंडर रूट वाली और फ्रैक्शन वाली, ये सारी वैल्यूज क्या होती है, हमारी रियल नंबर्स होते हैं। तो हमें रिलेशन दे दिया गया है ए कोमा बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। तो हमें प्रूव करना है कि वो ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही वो सिमेट्रिक है और ना ही वो ट्रांजिटिव है। तो चलिए करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव रिलेशन आर इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 fractional values 1/2 1/3 so on and under root values √2 √3। उसके बाद हमें रिलेशन दिया गया है r इज इक्वल टू ए कोमा बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, और हमें प्रूव करना है कि वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो पहले रिलेशन बनाते हैं। क्या क्या बन जाएगा, 0 0, अगर हम ए 0 पुट कर रहे हैं, बी भी 0 पुट कर रहे हैं, 1 1 2 2, ऐसे बहुत सारी हमारी वैल्यूज बन जाएंगी। तो फर्स्ट हमें क्या दिखाना है, रिफ्लेक्सिव। हम रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव में हमारे पास क्या कंडीशन होती है, ए ए बी बी सी सी, अगर ऐसी वैल्यूज हमारी आर से बिलोंग कर जाएं तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। अब देखो इसमें 0 0 1 1 2 2, ये तो है, दैट मीन्स कि वो आर से बिलोंग कर रहा है। और अगर हम यहाँ पर 1/2 ले लें, अगर हम 1/2 लें, ए की वैल्यू भी 1/2 ले लें, बी की वैल्यू भी 1/2 ले लें, तो क्या वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। जैसे अब हम ये वाली वैल्यूज़ ले रहे थे, हमने ए 0 बी 0 दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। 1 1 ले लिया, 1 1 का स्क्वायर 1, वो भी इक्वल हो गया। अब जैसे हमने 2 2 रखी थी, ए 2 लिया, बी 2 लिया, 2 का स्क्वायर 4, तो 2 इज़ लेस देन, जैसे अगर हमने 2 लिया और बी ले लिया हमने 2 का स्क्वायर, ए और बी हमने 2 2 वैल्यूज ली, तो बी की वैल्यू 2 रखी तो 2 का स्क्वायर हो गया, तो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू लेस देन 4, 2 लेस देन है 4 से, तो मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो 2 2 इस रिलेशन में है। अगर हम 1/2 लेते हैं, हमने 1/2 लिया ए, हमने बी भी 1/2 ले लिया, इस वैल्यू में इसका स्क्वायर है, तो 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4। तो क्या 1/2 1/4 से छोटा है, नो, 1/2 1/4 से हमेशा बड़ा होता है। अगर हमारा न्यूमिनेटर सेम है और डिनोमिनेटर में जो बड़ी वैल्यू होती है ना, वो छोटी होती है एज कम्पेयर टू कि जो हमारी छोटी वैल्यू, जो छोटी वैल्यू होती है वो बड़ी होती है, और जो बड़ी वैल्यू होती है वो हमारा क्या होता है, हमारी वो फ्रैक्शन जो है वो हमारा छोटा होता है। तो 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1/4, बट यहाँ क्या हुआ, 2 1/4 से क्या है, छोटा है, नहीं, 2 1/4 से बड़ा है, तो ये आर से बिलोंग नहीं करेगा, सो नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकेंड वन देखते हैं हम, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में हमारे पास क्या होता है, अगर ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है आर से, देन बी कोमा ए भी बिलोंग करेगा आर से। तो चलिए देखते हैं। अगर हम ले लें 2,6 बिलोंग कर रहा है आर से, मतलब अगर हम ए की वैल्यू उसी इक्वेशन में, अगर हम ए की वैल्यू जो गिवन रिलेशन है हमारे पास, अगर उसमें ए की वैल्यू हम 2 ले लेते हैं और बी की वैल्यू हमने ले ली 6, 2 लेस देन इक्वल टू 6 6 36, ठीक है, 2 36 से छोटा है। और अगर अब हम इसको रिवर्स कर दें, मीन्स अगर हम ए की वैल्यू 6 ले लें और बी की वैल्यू हम 2 ले रहे हैं, वही जो हमारा गिवन रिलेशन था उसमें, तो 6 लेस देन इक्वल टू 2 2 ज़ा 4,
क्या 6 4 से छोटा होगा, इक्वल या छोटा होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो 6,2 जो है वो R से बिलोंग नहीं करेगा। सो द रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। नेक्स्ट देखते हैं हम ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होती है हमारे पास कंडीशन, अगर A, B बिलोंग कर रहा है R से, B, C भी बिलोंग कर रहा है R से, देन A, C भी बिलोंग करना चाहिए R से। तो चलिए देखते हैं, अगर हम A की वैल्यू 3 ले लें और B की वैल्यू हम ले लें 2, तो क्या वो R से बिलोंग करेगा? A हमने लिया, हमारे पास गिवन रिलेशन था A इज लेस देन इक्वल टू B स्क्वायर। हमने A की वैल्यू ली 3 और हमने B की वैल्यू ले ली 2। क्या बनी? 3 लेस देन 2 2 4। क्या 3 2 से छोटा है? बिल्कुल है, तो ये बिलोंग कर रहा है R से। और अगर B की वैल्यू है हमारे पास अब 2, B की वैल्यू हमारे पास 2 और C अगर हम ले लें 3/2, तो देखते हैं क्या इसको सेटिस्फाई करेगा। A इज लेस देन इक्वल टू B स्क्वायर में हम A की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं और B की वैल्यू हम 3/2 पुट कर रहे हैं। तो 2 लेस देन इक्वल टू 3 3 से 9 डिवाइड बाय 4, तो ये क्या आएगा अगर हम इसको डिवाइड करें? 4 2 8, 4 2 8, तो 2.2 समथिंग। तो क्या 2 लेस देन है 2.2 से? बिल्कुल है, 2 जो है हमारा वो 2.2 से लेस देन है। 2 जो हमारा है वो 2.2 से लेस देन है। दैट मीन्स कि ये भी बिलोंग कर रहा है R से। तो अब हमने देखना है कि क्या A, C बिलोंग करेगा R से? क्या A, C क्या ये R से बिलोंग करेगा? तो चलिए देखते हैं। वही वैल्यू हम लेंगे A लेस देन इक्वल टू B स्क्वायर, उसमें हमने A की वैल्यू रखी 3, B की वैल्यू रखी हमने 3/2। तो क्या हो गया? 3 लेस देन इक्वल टू 3 3 से 9 डिवाइड बाय 4, 2 2 4, वही 9/4 वही बनी। तो क्या बनेगा? ये 2.2 बन जाएगा ना, इसको हम कट करेंगे। तो क्या 3 2.2 से छोटा है? क्या 3 जो है वो 2.2 से छोटा है? नहीं है। दैट मीन्स 3 तो बड़ा होगा ना 2.2 से, छोटा नहीं होगा। दैट मीन्स कि 3,3/2 बिलोंग नहीं कर रहा है R से। सो द रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चेक वेदर द रिलेशन R डिफाइंड इन द सेट। जो रिलेशन R है वो इस सेट में डिफाइन किया गया है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 एज R इज इक्वल टू A, B सच दैट B इज इक्वल टू A+1 इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो चलिए करते हैं। जो रिलेशन R है, हम एक सेट दिया गया है। सेट क्या दिया है पहले? 1 2 3 4 5 6, ये हमें एक सेट दिया गया है। और रिलेशन क्या दिया गया है हमारे पास? A, B सच दैट B इज इक्वल टू A+1, ये हमें रिलेशन दे दिया गया। तो इससे हम बनाते हैं। हमने क्या है 1 से लेके 6 तक वैल्यू पुट करनी है B और A की। अगर B हम 1 पुट कर रहे हैं तो A हमें क्या मिलेगा? 1+1। A की वैल्यू, B की वैल्यू भी हम 1 पुट कर रहे हैं, A की वैल्यू भी हम 1 पुट कर रहे हैं, तो क्या मिलेगा? 1+1 2। B की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे, A की वैल्यू भी 2 पुट करेंगे, तो 2+1 3। ऐसे ही हम B की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? 4। 4 पुट करेंगे तो 5, 5 पुट करेंगे तो 6 एंड 6 पुट करेंगे तो 7। ये हमारा एक रिलेशन बन गया। अब हमने चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। फर्स्ट हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में हमारे पास क्या होता है? A B अगर बिलोंग कर जाए R से तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। तो देखो क्या इसमें 1 1 2 2 3 3 कुछ ऐसा है? नो, 1 1 2 2 doesn't belongs to R, so not reflexive. नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट हम चेक करेंगे कि क्या ये सिमेट्रिक है।
सिमेट्रिक में हमारे पास क्या होता है, अगर ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है आर से तो बी कोमा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर से। तो देखो अगर 1,2 बिलोंग कर रहा है आर से तो क्या 2,1 है आर में, 1,2 हमने ले लिया, तो क्या 2,1 है यहाँ पर, नहीं है, 2,1 डजेंट बिलोंग्स टू आर, सो नॉट सिमेट्रिक। थर्ड देखते हैं हम, ट्रांजिटिव। देखेंगे कि क्या ये ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव में हमारे पास क्या कंडीशन होती है, अगर ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है आर से और बी कोमा सी भी बिलोंग कर रहा है आर से, देन हमारा जो ए कोमा सी है वो भी बिलोंग करना चाहिए आर से। अगर हम ए कोमा बी ले लें 1,2, वो बिलोंग कर रहा है आर से, वो तो आर में है। फिर बी सी ले लिया हमने, बी तो हमने 2 ले रखा था, सी हमने लिया 3, वो बिलोंग कर रहा है आर से, बिल्कुल कर रहा है, देखो 2,3 भी बिलोंग कर रहा है आर से। तो अब हमने देखना है कि क्या 1,3 वो बिलोंग करेगा आर से। क्या रिलेशन में हमारे पास 1,3 है, क्या यहाँ हमारे पास 1,3 है, नहीं है, सो 1,3 डजेंट बिलोंग्स टू आर, सो नॉट ट्रांजिटिव। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व कर लिया। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।